वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, having 30 years of experience in industry, and today I am going to explain about differential transmitter and use of differential transmitter। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये जो डायग्राम है डिफरेंशियल ट्रांसमीटर का डायग्राम है, और इसमें जो हम इनपुट देते हैं हम दो तरह से इनपुट देते हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिकल जो है सप्लाई यहाँ से हम दे रहे हैं, और ये सप्लाई होती है जो रोटर को सप्लाई जाती है वो 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ की सप्लाई है। और आपने देखा है इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, ये है आपका रिसीवर। और इसके बीच में जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा डिफरेंट होता है आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर से, क्योंकि इसमें जो रोटर होता है ये 3 फेज़ की वाइंडिंग में जो है स्टार या डेल्टा रूप में होता है। और ये जो है रोटर के अंदर होता है और इसको मार्क करते हैं R1, R2 और R3 के नाम से। जैसा कि आप ट्रांसमीटर में देख रहे हैं केवल यहाँ पर R1 और R2 है, और आपके रिसीवर में भी R1, R2 है। लेकिन आपके ये जो डिफरेंशियल ट्रांसमीटर है वहाँ बीच में जो कि मैकेनिकल आप एक इनपुट यहाँ से दे सकते हैं, दूसरा आप जो है इनपुट ट्रांसमीटर से दे सकते हैं। तो इसमें जो है दो तरह का इनपुट दिया जाता है। तो जब हम इसको S1 या S2 और S2 को एक साथ कनेक्ट करते हैं, S1 को S1 के साथ कनेक्ट करते हैं और S3 को S3 से कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये तीनों के जो है फेज़ एक साथ जो है नंबरिंग वाइज कनेक्ट हो रहे हैं। और इसका जो डिफरेंशियल का है रोटर R1, R2, R3 वो जो है आपके रिसीवर में, यानी कि ये जो है TR से हमने लिखा है इसको, यहाँ इसके स्टेटर को कनेक्ट होता है, यानी कि R2 को S2 में कनेक्ट करेंगे और R1 को S1 में करेंगे, और उसी तरह से R3 को S3 में कनेक्ट करेंगे। तो हम ये देखते हैं यदि हमारा ये जो है डिफरेंशियल ट्रांसमीटर R1, R2, R3 बिल्कुल S1, S2 और S3 के सीध में है, यानी कि R2 इसका S2 के साथ है और S1 R1 के सीध में है और R3 S3 के सीध में है बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि जो हमारा मोमेंट होगा, यानी कि ट्रांसमीटर के रोटर का R1, R2 का, यदि ये जो है S2 के पैरेलल में है तो आप पाएंगे कि हमारा R1, R2 जो रिसीवर का है ये भी S2 के बिल्कुल पैरेलल में होगा। यदि हमारा TDS का ज़ीरो पोजिशनिंग एक्यूरेट है उस कंडीशन में, राइट, वो हम बताएंगे आपको जीरो पोजिशनिंग कैसे करते हैं वीडियो में आगे। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब हमारा ये डिफरेंशियल ट्रांसमीटर का जो पोजीशन है रोटर का बिल्कुल जो है S2 के सीध में है और इसको हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो हम ट्रांसमीटर के रोटर को जब हम रोटेट करेंगे और इसमें जब 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज की सप्लाई यहाँ पर इसको मिल रही है, तो उसी के हिसाब से अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो है रिसीवर का यहाँ रोटर वो भी इलेक्ट्रिकली क्लॉकवाइज में मूव कर जाता है, यानी कि ये इस समय इसको फॉलो करता है, यानी ये फॉलोअर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, तो फॉलोअर का काम करेगा। तो हम रिमोट कंडीशन में इसको कहीं भी रख सकते हैं, और जब भी हम यहाँ से ट्रांसमीटर को मूव करते हैं तो किस कंडीशन में या कितना डिग्री है ये इसका मूवमेंट जो है हमें रिसीवर को मिल जाता है। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा शिप्स वगैरह में जो उसका जैरोस या उसके जो फॉलोअर हैं, या हम जो ऑर्डर्स देते हैं इंजन्स वगैरह कंट्रोल सिस्टम में, यानी कि कंट्रोल रूम से ब्रिज में या और भी जो है इसके डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर हमें इसकी पोजीशन पता चलनी चाहिए, तो वहाँ पर हमारा ये जो रोटर यानी कि रिसीवर का है जो है लगाया जाता है। और ट्रांसमीटर किस कंडीशन में है, यानी कितना एंगल पे है, या स्लो अहेड, जो हाफ अहेड, फुल अहेड, उसका अगर इंजन का मूवमेंट है दिखाता है, उसी तरह से हमारा रिसीवर भी आपको इंडिकेट करता है, राइट। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकली। और यदि हम इसमें जो डिफरेंशियल आपका है ट्रांसमीटर, इसके पोजीशन को अगर हम शिफ्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने वाइंडिंग कंडीशन बताया था कि आपका S2 S2 के साथ है और S1 S1 के साथ कनेक्टेड है और S3 जो है S3 के साथ कनेक्टेड है, तो यदि हम इसको उस समय जो है सब्ट्रैक्टिंग मोड में होता है, यानी कि इसका जो भी एंगल हम मूव करेंगे, सपोज हमने इसको क्लॉकवाइज 40 डिग्री मूव किया है और यहाँ पर हम इसको अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हम देखेंगे कि A माइनस बी इक्वल टू C का जो है फॉर्मूला यहाँ काम करेगा, यानी कि आपका हो जाएगा यदि यहाँ पर हो जाएगा A माइनस बी
इक्वल टू सी, क्योंकि इस समय सब्सट्रैक्टिंग मोड में काम करता है, यानी सब्सट्रैक्ट करता है। ये हमारा यहाँ पर सपोज इसको हमने 45 डिग्री है दिया है, घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा आपका ये 45 डिग्री, राइट। और बी हमारा है क्लॉकवाइज यानी कि 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, राइट। यानी आप बोल सकते हैं ये माइनस में अगर हमने घुमाया है तो -45 डिग्री, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका आपने क्लॉकवाइज में घुमाया है तो 40 डिग्री, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा -5 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर आपका जो है सब्सट्रैक्शन में काम करेगा। और यदि हमने इसको दोनों को यहाँ पर घुमाया है 45 डिग्री, तो जो है 45 डिग्री काम करेगा, राइट। तो हमारा जो है डिफरेंशियल कितना मूव किया है और हमारा ए कितना है, उसके माइनस करके जो होगा वो उतना हमारा जो है रोटर इसको फॉलो करेगा। तो ये होता है डिफरेंशियल ट्रांसमीटर। ये आपको इलेक्ट्रिकल में हमने दिखा दिया। अब इसको ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपका ट्रांसमीटर है और ये आपका है रिसीवर TDX है, एंड ये है TR यानी रिसीवर। ट्रांसमीटर, रिसीवर और डिफरेंशियल ट्रांसमीटर। डिफरेंशियल ट्रांसमीटर कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं रोटर में भी जो है 3 फेज की वाइंडिंग है, R1, R2, R3, और स्टेटर में है S1, S2 और S3। आपने देखा कि ट्रांसमीटर में आपका स्टेटर में है S1, S2, S3 एंड रोटर है R1, R2। रोटर जो है सप्लाई दिया जाता है 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज की, और ये जो है आपके ट्रांसमीटर के रोटर को, और दूसरा जो है सप्लाई आपको सेम 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज रिसीवर के रोटर R1, R2 को बिल्कुल सेम सप्लाई दिया हुआ है। तो ये सेम जो है सीक्वेंस में काम करते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हाई हो रहा है तो यहाँ पर भी वो सेम सप्लाई मिलेगी। और जब हम इसके रोटर यानी कि TDX जो है इसका यानी डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, दूसरा इनपुट यानी मैकेनिकल इनपुट हम यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से हम इसको रोटर को मूव कर सकते हैं। तो जितना डिग्री हम यहाँ से मूव करेंगे, यदि इसके कनेक्शंस सब्सट्रैक्टिंग मोड में है यानी S1 S1 के साथ है, S2 S2 के साथ है, ये जो मोड आपका दिया हुआ है ये सब्सट्रैक्टिंग मोड का है, राइट। तो उस तरह से ये जो है इसके मूवमेंट और ये कितना आपने मूव किया है उससे सब्सट्रैक्ट होकर के आपको रिजल्ट यहाँ पर रिसीवर में मिलेगा, राइट। और ये आपका हो गया सब्सट्रैक्टिंग मोड। यदि इसको आपको एडिशन मोड में यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, S1 को जो है S3 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और S3 को S1 के साथ। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो S1 है यहाँ से ये हो जाएगा S3 के साथ, और जो S3 है ये आपका हो जाएगा S1 के साथ, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा एडिशन मोड। तो एडिशन में क्या होगा, आपका S1 S2 रेस्ट आपका सब सेम रहेगा। तो अब क्या करेंगे, यदि आपने यहाँ पर ये जो TDX है इसका मूवमेंट करेंगे और इसका जो है आपने जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से दिया है, कितना डिग्री आपने इस रोटर को रोटेट किया है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये जो है एडिशन के रूप में काम करेगा, राइट। तो हम जो है इसको एडिटिव मोड में यूज़ कर सकते हैं बाय चेंजिंग कनेक्शन ऑफ S1 विथ S3 एंड S3 विथ S1, राइट। ये कनेक्शन सिर्फ आपको चेंज करना है ट्रांसमीटर और TDX में यानी डिफरेंशियल ट्रांसमीटर में, बाकी सारे कनेक्शंस आपको सेम रहेंगे, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि आपका ज़ीरो कंडीशनिंग, यानी अगर आप जीरोराइज करेंगे तो हम जो है कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा जीरो जो है फंक्शनिंग प्रॉपर है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जब कभी भी हम इसको ऑपरेट करते हैं उससे पहले हम जो है जीरो कंडीशन ज़रूर चेक करते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं। ये आपका है यानी कि हमारा जो डिफरेंशियल है इसको हम जीरो कैसे चेक करेंगे। डिफरेंशियल ट्रांसमीटर का जीरो चेक करने के लिए हम जो सप्लाई दे रहे हैं S1 S2 S3 को हम उसमें जो है R1 और S1 के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पर, और R2 को हम जो है S2 के साथ शॉर्ट कर देंगे, बाकी S3 और R3 को हम आइडल छोड़ देंगे। और हम इसको 79 वोल्ट 60 हर्ट्ज की सप्लाई है, हम इसको S1 और S2 को देंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमारा इस वोल्टेज पे मिनिमम यानी कि 0 वोल्ट के आसपास दिखाएगा या बहुत ही मिनिमम वोल्ट दिखाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये रोटर का पोजीशन है, यानी हम इसको जब मूव करेंगे तो जिस पोजीशन पे मिनिमम वोल्टेज दिखा रहा है वही पोजीशन इसकी होगी ज़ीरो पोजीशन। मैं दोबारा बता देता हूँ,
यानी कि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे आप देख सकते हैं R1 और S1 के बीच में आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए और R2 और S3 को शॉर्ट कर दीजिए। R3 एंड S3 इसको आइडल छोड़ दीजिए, इसको कहीं कनेक्शन नहीं देना है। उसके बाद हम इसमें जब सप्लाई देते हैं 79 वोल्ट 60 हर्ट्ज की, तो हमें मिलता है कि ये जो वोल्ट मीटर है जिस पोजीशन पे, यानी कि रोटर को हम जब मूव करते हैं तो जिस पोजीशन पे ये जीरो दिखाता है वही इसका जीरो पोजीशन होता है। ट्रांसमीटर क्या होता है? जीरो पोजीशन होता है, राइट। और दूसरा है मेथड, हम क्या करेंगे कि R1 R2 R3 को हम लेंगे, R2 को आइडल छोड़ देंगे, R1 और R3 यानी यहाँ आप देख लीजिए R1 और R3 के बीच में हम वोल्ट मीटर लगाएंगे और S3 को जो है S1 के साथ शॉर्ट कर देंगे और S1 S2 में हम सप्लाई देंगे 76 वोल्ट का 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पर भी हम पाएंगे कि वोल्टेज आपका मिनिमम होगा, जिस पोजीशन में वोल्टेज मिनिमम होगा रोटर का वही पोजीशन होगा जीरो पोजीशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी ट्रांसमीटर को हम यूज़ करते हैं तो जीरो पोजीशनिंग हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमने जीरो पोजीशन उसका चेक कर लिया है और उसको हमने एडजस्ट कर दिया है कि हमारा जीरो पोजीशन है, उसके बाद जो है इसका फंक्शनिंग जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा और वहाँ से हम इसके एंगल को, जितना हम ट्रांसमीटर को एंगल दे रहे हैं, और यदि हमारा डिफरेंशियल का जो है हमने मूव नहीं किया है, जीरो पोजीशन पे है, तो हम पाएंगे कि इसका जो फॉलोअर है यानी कि रिसीवर है वो बिल्कुल उसको इलेक्ट्रिकली फॉलो करेगा, राइट। तो ये है आपका डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, जिसको हम सब्ट्रैक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं और हम इसको एडिशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या होगा कि जो ट्रांसमीटर है और जो आपका डिफरेंशियल ट्रांसमीटर है, उन दोनों में जो स्टेटर वाइंडिंग है उसको आपस में S1 को S3 के साथ और S3 को S1 के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा। बस इतना सा चेंज करने के बाद हम पाएंगे कि अब जो है हमारा ये डिफरेंशियल ट्रांसमीटर एडिटिव के रूप में यानी कि एडिशन के रूप में काम करेगा। और यदि हमने ऐसा चेंज नहीं किया है और ट्रांसमीटर और जो है डिफरेंशियल ट्रांसमीटर के स्टेटर को S1 के साथ और S2 को S2 के साथ और S3 को S3 के साथ जोड़ा है, तो हमारा ये सब्सट्रैक्टिव मोड में काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूं और आप जो है इमीडिएट जो है उससे इसका फ़ायदा उठा सकें, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।